ये बात है 1947 के जुलाई महीने की, जब रोजवेल न्यू मैक्सिको के ABC न्यूज चैनल के रेडियो स्टेशन पर एक चौंका देने वाली न्यूज अनाउंस हुई। Headline edition, July 8, 1947. The Army Air Forces has announced that a flying disc has been found and is now in the possession of the Army. ये बात है 14 जून 1947 की, जब एक रहस्यमय वस्तु पोस्टर रेंच रोजवेल में क्रैश हुई। 20 दिन बाद वहाँ के रहने वाले एक इंसान मार्क ब्रेजिल वहाँ पे उस चीज को इन्वेस्टिगेट करने गए। वहाँ पे उन्होंने उस रहस्यमयी वस्तु का कुछ टूटा हुआ मलबा इकट्ठा करा और अपने घर साथ ले गए। 3 दिन बाद यानी 7 जुलाई को उन्होंने वहाँ के एक लोकल पुलिस ऑफिसर जॉर्ज विलकॉक्स को वहाँ का कुछ मलबा उन्होंने उनको दे दिया और उन्होंने जो भी वहाँ पे वो चीजें देखी थी वो उन्होंने सारी उनको बता दी। पुलिस ऑफिसर ने जो ये केस है उन्होंने US के रोजवेल आर्मी फील्ड तक पहुंचाया। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये वही आर्मी एयरफील्ड था जिसने वर्ल्ड वॉर 2 के एंड पे एटॉमिक बॉम्ब डिप्लॉय करे थे। एयरफील्ड में ये बात सुपीरियर ऑफिसर्स तक पहुंच गई और उन्होंने मेजर जेसी मार्शल को, जो एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थे, उनको वहाँ पे जांच पड़ताल के लिए भेजा गया जहाँ पे वो अजीब सी वस्तु क्रैश हुई थी। और वहाँ पे जाके उन्होंने जो बचा कुचा मलबा था उस रहस्यमय वस्तु का वो उन्होंने इकट्ठा करा। लेकिन सिर्फ टूटा फूटा रहस्यमय मलबा ही इस बात को अजीब नहीं बनाता है। उन्हें वहाँ पे कुछ डेड बॉडीज भी मिली जो कि पृथ्वी के इंसानों या फिर जानवरों जैसी नहीं थी। फिर जुलाई 8, 1947 को वही प्रेस रिलीज और अनाउंसमेंट हुई जिसमें सब कुछ डिटेल में एक्सप्लेन था। न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पे ये खबर थी कि रोजवेल आर्मी एयरफील्ड ने एक UFO को कैच किया। इस न्यूज ने पूरे देश को हिला के रख दिया और एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी को जन्म दिया और इस चीज को आज के टाइम पे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बना दिया गया। लेकिन उस न्यूज़पेपर पे प्रेस रिलीज पे सारी बातें लिखी हुई थी कि आर्मी वालों के पास UFO के क्रैश्ड पार्ट्स हैं। लेकिन अजीब बात पता है इसमें क्या थी कि एयरफोर्स ने स्ट्रेंजली उस स्टोरी को बिल्कुल चेंज कर दिया। जनरल रेमी ने इस मामले को अपने पास जांच पड़ताल के लिए बुलाया। वहाँ पे उन्होंने और उनके साथियों ने उस मलबे की जांच करी और फिर उन्होंने यह घोषित करा कि वो सिर्फ एक वेदर बलून था जो कि क्रैश हो गया। सब जानते हैं कि एयरफोर्स वालों ने वो स्टोरी कवर अप के लिए बनाई है। वो किसी को भी सच बताना ही नहीं चाहते थे। ये जो आप फोटोग्राफ देख रहे हैं ये जनरल रेमी के ऑफिस की ही फोटोग्राफ है जो उस समय जांच पड़ताल के दौरान ली गई थी। उसको एक वेदर बलून घोषित करने के बाद और इसकी प्रेस रिलीज के बाद ये जो बिल्कुल घटना है ना ये दब सी गई और कोई बात कर ही नहीं रहा था इसके बारे में। लेकिन कब तक UFO रिसर्चर स्टैंटन फ्रैगमेंट जो एक इन्वेस्टिगेटर थे उन्होंने इस केस पर इन्वेस्टिगेशन चालू करी। ये बात थी 1978 की जब उन्होंने जेसी मार्शल का इंटरव्यू किया। जेसी मार्शल वही थे कि जिन्होंने वहाँ पे सबसे पहले जाके इन्वेस्टिगेशन करी थी और वहाँ पे मलबे और डेड बॉडीज को उठाने की खबर जिनकी आई थी। उस टाइम वो उनका इंटरव्यू ले रहे थे, उस टाइम वो रिटायर हो चुके थे और उन्होंने इंटरव्यू में पता है सबसे पहले क्या बोला कि वो मलबा किसी वेदर बलून का नहीं था। और उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया कि वो जो धातु थी जो उनको मिली थी वो ऐसी थी कि अगर आप उसको अपने हाथ से उठाओगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने कोई चीज उठाई हुई है, वो इतनी हल्की थी। और वो एक ऐसी धातु थी कि अगर आप उसको कितना भी मोड़ने की कोशिश करोगे ना वो परमानेंटली नहीं मुड़ सकती। वो एक तरह से कोई फॉइल की तरह थी और अगर उस पे कोई चीज मारते भी थे ना तो वो बाउंस होके वापस आ जाती थी। फ्रैंकी रो नामक एक औरत जिनके पिता भी इस क्रैश इन्वेस्टिगेशन में शामिल थे। रो उस समय 12 साल की थी और अपने पिता के साथ इन्वेस्टिगेशन रूम में चली जाया करती थी। उनका कहना था कि जब वो जो फॉइल थी, वो जो एक धातु थी फॉइल जैसी, उसको वो बॉल बना के उछालती थी तो वो बॉल नीचे आते ही एकदम से शीट की तरफ प्लेन खुल जाती थी और उस पर कोई भी निशान भी नहीं पड़ते थे। और जब उसको हाथ में उठाया जाता था तो वो एक मासलेस एक्टिविटी शो करती थी, यानी किसी को कुछ फील ही नहीं होता था कि उन्होंने कुछ उठा रखा है। इतना ही नहीं, जिन जिन लोगों का उस मलबे से इंटरेक्शन हुआ था उनको चुप रहने के लिए बोला गया था। फ्रैंकी रो को भी एक ऑफिसर ने यह कहते हुए धमकी दी थी कि अगर उन्होंने किसी को भी इसके बारे में बताया, बाहर एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है जहाँ पे उनकी लाश किसी को भी नहीं मिलेगी। क्यों ऐसा हो रहा था कि लोगों को धमकी दी जा रही थी कि वो चुप रहें? वो मलबा आखिर ऐसे किस चीज का था? और सबसे बड़ा सवाल कि उन डेड बॉडीज का क्या हुआ था जो उस टाइम पे मिली थी? इन सभी सवालों के जवाब आज भी बहुत बड़ी मिस्ट्री बने हुए हैं। आपको क्या लगता है मेरे को कमेंट में लिख के जरूर बताना। आज की वीडियो में अभी इतना ही। और अगर आप एरिया 51 के बारे में एक वीडियो और चाहते हो और क्या आखिर सच में ही एलियंस को एरिया 51 में रखा जाता है, इस बारे में जानने के लिए आप मेरी अगली वीडियो का जरूर वेट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आप जल्द से जल्द मेरी अगली वीडियो देख सको। और आपके कोई भी सवाल हो, कोई भी आप राय देना चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बता सकते हो या फिर आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे डायरेक्ट DM भी कर सकते हो और मेरी डेली अपलोड हुई रील्स भी देख सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना और मिलते हैं अपनी अगली किसी हॉरर सी धमाकेदार सी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।